वेलकम दोस्तों, एक के ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो दोस्तों, आज हम माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बात करेंगे, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब एमएसएन की क्लासेज लग रही है रेगुलर, अपनी ऑन्कोलॉजी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम न्यूरोलॉजिकल सिस्टम स्टार्ट किया है। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में अपने एक डिजीज करवा दी, पिछली क्लास थी मेनिंजाइटिस, और आज हम माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में बात करेंगे। तो क्या होती है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है। इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस में किस कारण होती है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी, क्या इसके साइन सिम्टम होते हैं, और इसका क्या मैनेजमेंट है, तो सभी बातें हम इस क्लास में करेंगे। और पूरी क्लास आप वॉच करो अच्छे से। पूरी मतलब जो भी क्वेश्चन आए हो प्रीवियस ईयर में, वो साथ के साथ सोल्व करवा दूंगा, और एकदम बढ़िया तरीके में, मतलब बेस्ट वे प्रोवाइड करूंगा आपको इस माइस्थेनिया ग्रेविस में। इसके बाहर आपको कोई सी भी एग्जाम दे लेना, आप जिपमर दे लेना, पीजीआई दे लो, एम्स दे लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। थ्योरेटिकल पार्ट इतना बेस्ट तरीके से तैयार किया गया है कि आप पढ़ो एक बार, फिर कमेंट करना, फिर बताना। तो स्टार्ट करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। इसको शॉर्ट में एमजीबी बोलते हैं। ये एक क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है। इसमें क्या होता है? वीकनेस हो जाती है, वीकनेस ऑफ मसल्स, जिसके कारण वीकनेस हो जाएगी तो रैपिड फटीग होगा और पेन होगा। वो किस कारण होता है, क्या होता है, वो सभी रीडिंग आउट करेंगे। पहले इस माइस्थेनिया ग्रेविस की जनरल बात कर लेते हैं। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, मायो एंड एस्थेनिया। मायोस्थेनिया, मायो मीन्स मसल्स एंड अस्थेनिया, मायो मीन्स मसल्स एंड अस्थेनिया मीन्स वीकनेस। तो माइस्थेनिया दोनों वर्ड को मिलाकर देखेंगे तो क्या बनेगा? मसल्स वीकनेस। तो जनरल बात हो गई। माइस्थेनिया ग्रेविस वर्ड्स का मीन्स क्या होता है जनरल बात में? वीकनेस ऑफ मसल्स। तो इसमें क्या होगा? डिक्रीज मसल टोन, मसल्स की टोन डिक्रीज हो जाएगी। एंड सेकेंड, डिक्रीज पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की पावर कम हो जाएगी। अब डेफिनेशन देखेंगे। हमने जनरल बात कर ली। माइस्थेनिया दो वर्ड से मिलकर बना है, मायो एंड अस्थेनिया। मायो मीन्स मसल्स एंड अस्थेनिया मीन्स वीकनेस। तो माइस्थेनिया वर्ड्स का हमने जनरल बात कर ली। अब डेफिनेशन देखेंगे, जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है। शुरुआत में डेफिनेशन बता देता तो आपको समझ में नहीं आता क्या है, क्या पढ़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया है कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है। मसल्स वीकनेस हो जाती है, उसको बोलते हैं, सॉरी, माइस्थेनिया ग्रेविस। अब डेफिनेशन देखेंगे हम इसकी। माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। लिखो, माइस्थेनिया ग्रेविस इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या होती है माइस्थेनिया ग्रेविस? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है। इसमें क्या होता है? विच एंटीबॉडी अपीयर, एंटीबॉडी बन जाती है किसके अगेंस्ट? एंटीबॉडी अपीयर अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। ये क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होती है जिसमें एंटीबॉडी बन जाती है किसके विरुद्ध में? अगेंस्ट एसिटाइलकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। और जो क्या करेक्टराइज करता है? विच कैरेक्टराइज स्केलेटल मसल्स वीकनेस। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स? ये क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें एंटीबॉडी बन जाती है किसके विरुद्ध में? एसिटाइलकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। अब आपको ये न्यू वर्ड आएंगे, एसिटाइलकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। होता क्या है? एसिटाइलकोलिन क्या होता है? एसिटाइलकोलिन होता है हमारा न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन एंड मसल्स, उनके बीच में जो मतलब सब्सटेंस होता है उसको एसिटाइलकोलिन बोलते हैं। ये एक टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एसिटाइलकोलिन क्या होता है? हम पूरा बात करेंगे, मतलब हर वर्ड के बारे में। एसिटाइलकोलिन क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो न्यूरॉन का
कुछ भी मैसेज है जो मसल न्यूरॉन के मसल्स कुछ भी रेस्पॉन्स आया, ये न्यूरॉन है, ये मसल्स अपना। तो यहाँ पर ये एसिटाइलकोलिन प्रेजेंट होता है, ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होती है। ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। कुछ भी मैसेज आया इसको ये एसिटाइलकोलिन रिसीव करेगा और ये मसल्स में या अदर बॉडी सेल्स में ट्रांसफर करेगा। अगर इसके विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाएगी तो एसिटाइलकोलिन डैमेज हो जाएगा, रिसेप्टर ही डैमेज हो जाएगी। तो इसके कारण क्या होगी, एंटीबॉडी बन जाएगी उसके कारण, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के कारण, तो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डैमेज हो जाएगा, तो जो भी मैसेज है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो एसिटाइलकोलिन क्या वर्क करता है, एसिटाइलकोलिन का वर्क क्या होता है, ये क्या करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, पेन को, एंडोक्राइन सिस्टम के जो भी फंक्शन उनको मेंटेन करता है। अगर वो एसिटाइलकोलिन डैमेज हो गया, एंटीबॉडी बन गई, वो एंटीबॉडी क्या किया, उसको डैमेज कर दिया, तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो एंटीबॉडी बन जाएगी और वो ये फंक्शन नहीं हो पाएंगे, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ये नॉर्मल फंक्शन जो भी है वो नहीं हो पाएंगे। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे एक बार। तो अभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम बनाते हैं हम एक बार। ये अपना सिनेप्स, ये सिनेप्स पार्ट हो गया, ये एक्सोन का न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन 3 पार्ट होते हैं, उनमें एक्सोन पार्ट हो गया, एक्सोन। डायग्राम थोड़ा ऐसा ही बनेगा, मैनेज करना आप, डायग्राम मेरे को बनाना नहीं आता वैसे, सॉरी। ये एक्सोन है और ये कोई मसल्स है, ये मसल्स हो गई। एक मार्कर और यूज ले लेता हूं, ये एक्सोन एंड ये मसल्स हो गई। या ये दोनों का न्यूरॉन और मसल्स के बीच का जंक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। ये क्या हो गया, सिनेप्स। ये मसल एक्सोन और मसल्स के बीच में क्या हो गया, एसिटाइलकोलिन। ये क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। थोड़ा हल्का लिख दिया, इसको समझ लेना, न्यूरोट्रांसमीटर है ये एसिटाइलकोलिन है और ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है। ये क्या है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। और एक्सोन में कौन से चैनल प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम चैनल, यहां पर कैल्शियम चैनल प्रेजेंट होते हैं, और यहां पर सोडियम चैनल। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है कि कोई भी मैसेज आया एक्सोन से मैसेज आया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर में रिसीव किया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे, एसिटाइलकोलिन ने मैसेज लिया, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे और मसल्स, ये मैसेज है जो ट्रांसमिशन हो जाएगा। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, इसमें क्या हो रहा है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, एसिटाइलकोलिन है, वो उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बन जाएगी, तो ये डैमेज हो जाएंगे, और ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है, ये भी डैमेज हो जाए मान लो, तो वो जो मैसेज आएगा वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, तो एसिटाइलकोलिन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन क्या करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। पेन, अगर हम जैसे यहाँ पर हमने मारा तो अपना हाथ, सुई चुभोई तो अपना हाथ दूर हट जाता है ना, तो वो माइस्थेनिया एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के कारण हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन का ट्रांसमिशन होता है, स्टिमुलाई आता है और झट रेस्पॉन्स मिल जाता है साथ के साथ। लेकिन इस प्रोसेस में माइस्थेनिया ग्रेविस में पेन का कोई स्टिमुलेशन नहीं होगा, तो वो कंडीशन हो जाएगी, और इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस।
तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी समझ में आई तो एक बार और क्लास को बैक करके एक बार और समझ लेना, बैक कर लेना एक बार, और फिर एक बार और रीडिंग करना, आसानी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इजी वे में समझाया मैंने। तो वो सोडियम चैनल ये डैमेज हो जाएगा, मान लो एसिटाइलकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर, एसिटाइलकोलिन के विरुद्ध में एंटीबॉडी बन जाएगी और एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर डैमेज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट या मसल या मैसेज है स्टिमुलाई वो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा। सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा तो मसल्स या रिफ्लेक्स नहीं हो पाएगा, कुछ भी स्टिमुलाई का ट्रांसमिशन नहीं होगा। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइस्थेनिया ग्रेविस। तो डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा दिया मैंने। अब अगला पॉइंट, फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। अगला पॉइंट डालो आप, फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन के क्या फंक्शन होते हैं, मैंने बता दिया आपको। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और स्लीप का पैटर्न, स्लीप उसको मेंटेन करता है, कब उठना है कब सोना है। रेगुलेट एंडोक्राइन फंक्शन, एंडोक्राइन फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करता है कौन, एसिटाइलकोलिन। तो वो डैमेज हो जाएंगे तो ये सभी फंक्शन डैमेज इंपेयर्ड हो जाएंगे, ये सभी फंक्शन इंपेयर्ड हो जाएंगे। एक और है एक्टिवेट, एक्टिवेट पेन रेस्पॉन्स, पेन रेस्पॉन्स को भी एक्टिवेट करता है। तो हमने ये फंक्शन देख लिए किसके, एसिटाइलकोलिन के, फंक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लीप, रेगुलेटर एंडोक्राइन फंक्शन एंड एक्टिवेट पेन रेस्पॉन्स। अब कॉजेज, किस क्या कॉजेज होते हैं, किस कारण ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है या एसिटाइलकोलिन है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनती है, क्या कॉज होते हैं जिसके कारण माइस्थेनिया ग्रेविस होती है। तो इसका कॉज, एग्जैक्ट कॉज तो अननोन होता है, लेकिन कुछ कॉज है जिसके कारण ये कंडीशन डेवलप होती है, वो देखेंगे हम। तो अगला पॉइंट डालो, कॉजेज। कॉजेज, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और अपने सोशल साइट जो भी आप यूज करते हो वहां पर शेयर कर दो दोस्तों। तो क्या कॉज होता है, ईटियोलॉजी इज अननोन। कुछ कॉज होते हैं, एग्जिट कॉज तो पता नहीं माइस्थेनिया ग्रेविस का, अननोन है, लेकिन कुछ कॉज है जैसे थाइमस ग्लैंड ट्यूमर, थाइमस ग्लैंड ट्यूमर जिसके कारण ये कंडीशन हो सकती है। तो एग्जिट कॉज तो पता नहीं, लेकिन कुछ कॉज है जिसके कारण माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन हो सकती है, जैसे थाइमस ग्लैंड ट्यूमर एंड वायरल इन्फेक्शन। थाइमस ग्लैंड ट्यूमर में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी बोलते हैं, इसमें इम्यूनिटी बन, मतलब एंटीबॉडी बन जाती है जो बॉडी के फंक्शन को इम्पेयर करती है या बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल होते हैं उनको अब नॉर्मल कर देती है। तो वो थाइमस ग्लैंड ट्यूमर जिसके कारण एंटीबॉडी हो रही है और माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन डेवलप कर सकती है। सेकंड, वायरल इन्फेक्शन, कुछ वायरल इन्फेक्शन भी ये कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। तो हमने इसके कोर्स देख लिए माइस्थेनिया ग्रेविस के। अब अगला पॉइंट कि कौन कौन सी मसल्स अफेक्टेड होती है, क्योंकि आप देख लो कि मसल्स कौन कौन सी, आई की मसल्स अफेक्टेड हो रही है तो आई के फंक्शन डिसफंक्शन होंगे, तो कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, तो वो इजीली समझ में आ जाएंगे। तो हम देखेंगे पहले मोस्ट अफेक्टेड मसल्स ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। तो अगला पॉइंट डालो आप, ये पॉइंट मैं खुद से बनाया हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। मसल्स अफेक्ट होगी तो उसके फंक्शन अफेक्ट होंगे, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पूरे साइन सिम्टम याद हो जाएंगे। तो मोस्ट अफेक्टेड, क्वेश्चन भी आता है इसमें से कि कौन कौन सी मसल्स कौन सी मसल्स अफेक्ट होगी, उसमें दे देगा आपको आई, फेस, नेक, नोज। तो उनमें से आपको देख टिक करना होगा कौन सी मसल्स अफेक्टेड है। आई की मसल्स अफेक्टेड है, फेस की मसल्स भी अफेक्टेड होती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो मोस्ट अफेक्टेड मसल्स इन माइस्थेनिया ग्रेविस, ये माइस्थेनिया ग्रेविस एमजी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना है, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो कौन कौन सी मसल्स अफेक्टेड होती है,
आई मसल्स, फेस मसल्स, आई आई की मसल्स, फेस मसल्स एंड नेक मसल्स, स्पीच, सोलोइंग, सोलोइंग करते हैं, गले वाली नेक वाली मसल्स वो भी अट्रैक्ट हो रही है। आई, फेस, नेक, स्पीच, सोलोइंग, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी मसल्स, आर्म मसल्स, लेग मसल्स, आर्म वाली मसल्स भी अफेक्टेड होती है, लेग वाली मसल्स भी अफेक्टेड होती है। तो ये सभी मसल्स माइस्थेनिक ग्रेव्स वाली कंडीशन में अफेक्टेड होती है। मोस्टली प्रोक्सिमल पार्ट वाली मसल्स होती है ना, वो अफेक्टेड होती है कंपेयर टू डिस्टल पार्ट। तो इस टाइप से भी आप याद कर लें। तो हमने देख लिया आपकी कौन कौन सी मसल्स अफेक्ट हो रही है, आई, फेस, नेक, स्पीच, सोलोइंग, रेस्पिरेटरी, आर्म एंड लेग्स वाली। अब ये मसल्स अफेक्ट हो रही है तो इनके सिम्टम क्या क्या, मतलब माइस्थेनिक ग्रेव्स में अगला पॉइंट देखेंगे साइन सिम्टम। तो साइन सिम्टम में आई वाली मसल्स हो रही है तो आई में कौन सा डिस्फंक्शन, आइटोसिस देखने को मिलेगी, ड्रॉपिंग आईलिड। तो इस टाइप से मसल्स से भी आप कंपेयर करके इजीली याद कर सकते हो। तो अगला पॉइंट साइन सिम्टम डालो आप। साइन सिम्टम, साइन सिम्टम में फर्स्ट टोसिस, टोसिस, टोसिस मीन्स ड्रॉपिंग आईलिड। ड्रॉपिंग आईलिड, ये टोसिस क्या होता है, ड्रॉपिंग आईलिड, ये अर्ली साइन होता है। माइस्थेनिया ग्रेविस का क्वेश्चन आता है, माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली साइन कौन सा होता है, अर्ली साइन या क्लासिकल साइन, तो आप बताना टोसिस। गलत मत करना ये क्वेश्चन, अर्ली साइन या क्लासिकल साइन, कौन सा, टोसिस। इसमें क्या होता है, आईलिड ड्रॉपिंग। अगला साइन सिम्टम डिप्लोपिया, डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मीन्स डबल विजन एंड निस्टागम, निस्टागम, निस्टागम मीन्स इनवॉल्यूंटरी आई मूवमेंट। ये दोनों किसके कारण होता है, इंपेयरमेंट, या इंपेयरमेंट को आप और किस नाम से जान सकते हो, डिसफंक्शन, या इंपेयरमेंट या डिसफंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स। ये किसके कारण होता है, इंपेयरमेंट या डिसफंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ओक्युलर मसल्स। ये साइन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में माइस्थेनिक ग्रेव्स के साइन सिम्टम में से क्वेश्चन आता है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। पहला देख लिया हमने टोसिस, सेकंड डिप्लोपिया, थर्ड निस्टागम एंड अगला डिस्फेजिया। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मीन्स जानते होंगे आप, डिफिकल्टी इन सोलोइंग, डिफिकल्टी इन सोलोइंग, डिफिकल्टी इन सोलोइंग को डिस्फेजिया। अब अगला पॉइंट, अगला साइन सिम्टम मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मीन्स डिफिकल्टी इन च्यूइंग, चबाने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि फेस वाली, माउथ वाली सभी मसल्स अफेक्टेड हो रही है, तो ये फंक्शन माइस्थेनिक ग्रेव्स वाली कंडीशन होगी में ये सभी साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। मैस्टिकेशन, डिफिकल्टी इन च्यूइंग। देन अगला साइन सिम्टम देख लिया, मैस्टिकेशन। अगला डिस्निया, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, ये क्या होगा, रेस्पिरेटरी, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स भी अफेक्टेड हो रही है, तो इस कारण रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर जिसमें डिस्निया देखने को मिलेगा हमें, डिस्निया एंड
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। साइन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा मैं आपको। तो अभी तो देख लेते हैं पहले सारी साइन सिम्टम, फिर ट्रिक देखेंगे। अगला, टोन डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि स्पीच मसल्स अफेक्टेड हो रही है, तो डिक्रीज टोन एंड स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच मीन्स तुतला कर बोलेगा। वह कब तुतला कर बोलेगा? जब वो लॉन्ग टाइम कम्युनिकेशन करेगा, प्रोलॉन्ग कन्वर्सेशन करेगा, तब उसकी टोन डिक्रीज हो जाएगी एंड स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा। अगला, स्लीपी अपीयरेंस। स्लीप अपीयरेंस जब हम नींद मतलब सोकर उठते हैं उस टाइम अपना फेस होता है कि ना तो गुस्से में होते हैं, मतलब सैड भी नहीं बोल सकते, मतलब उदास से होते हैं, तो उस कंडीशन को स्लीपी अपीयरेंस, उस टाइप का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, उस टाइप का फेस देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं स्लीपी अपीयरेंस। एंड इम्पेयर्ड फेशियल एक्सप्रेशन। तो साइन सिम्टम कंप्लीट हुई। साइन सिम्टम में हमने देखा, पहला सबसे क्लासिकल साइन कौन सा होता है? टोसिस। फिर डिप्लोपिया, निस्टागम, वो एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स के इम्पेयरमेंट के कारण देखने को मिलता है। डिफिकल्टी इन सोलोविंग, डिस्पेजिया, डिफिकल्टी इन च्यूइंग, मैस्टिकेशन, और इम्पेयरमेंट ऑफ मतलब स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगा, टोन डिक्रीज हो जाएगी, इम्पेयरमेंट ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन और स्लीपी अपीयरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन फिर इजी तरीके से बता दिया, लेकिन फिर भी आपको याद नहीं होता तो मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा आपको कि साइन सिम्टम को याद करने की ट्रिक, क्योंकि इंपॉर्टेंट है साइन सिम्टम। ये एग्जाम में माइस्थेनिया ग्रेविस के साइन सिम्टम में से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ट्रिक देख लेते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में मसल्स में क्या हो रही थी? वीकनेस। तो ट्रिक है वो इसी पर है, वीकनेस देखने को मिल रही थी, वीकनेस। तो W मीन्स हो जाएगा। अब इनमें W का मीन्स क्या होता है, E का मीन्स क्या होता है, A का मीन्स क्या होता है, ये सभी देख लेंगे। तो W मीन्स वीकनेस ऑफ मसल्स, सारी साइन सिम्टम आ जाएंगे इसमें। वीकनेस ऑफ मसल्स कोई सी भी हो सकती है, आई की भी हो सकती है, फेस की भी हो सकती है, लेग की भी हो सकती है, तो वीकनेस हो जाएगी कहां पर? मसल्स में। तो W मीन्स ये हो गया। E मीन्स हमने देखा था आईलिड ड्रॉपिंग, जिसको क्या बोल रहे थे? टोसिस। तो ये कंडीशन E मीन्स। अब ए मीन्स अपीयरेंस। कौन सा अपीयरेंस देखने को? ए मीन्स अपीयरेंस, याद करने की ट्रिक है ये। अपीयरेंस कौन सा देखने को मिल रहा था हमें? स्लीपी अपीयरेंस देखने को मिल रहा था। अगला के मीन्स कीप चोकिंग एंड गैंगिंग ऑफ फूड। चोकिंग मीन्स ब्लॉक हो जाएगी, मतलब फेस वाली मसल्स, माउथ वाली मसल्स वो हो रही है, डैमेज हो रही है, अफेक्ट हो रही है, तो चोकिंग यानी चबाने में दिक्कत आ जाएगी। डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड डिफिकल्टी इन सोलोइंग, तो डिस्पेजिया एंड मैस्टिकेशन वाला साइन सिम्टम आ जाएगा। कीप चोकिंग एंड गैगिंग ऑफ फूड। अब एन मीन्स हो जाएगा नो एनर्जी नहीं है उसको, तो भाई नो एनर्जी मीन्स फैटिक। सारे साइन सिम्टम, वीकनेस, ये टर्म याद कर लो, इसमें सारे साइन सिम्टम याद हो जाएंगे आपको 1 मिनट में। फिर ई मीन्स हो जाएगा, मैंने बताया था, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स डिस्फंक्शन, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स इम्पेयरमेंट या डिस्फंक्शन, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा था? बताया था ना, टोसिस के बाद में निस्टागम,
निस्टागम ड्रॉपिंग आईलिड्स में मूवमेंट होते हैं इनवॉल्यूंटरी। तो दो साइन सिम्टम आ गए ना, निस्टागम एंड डिप्लोपिया, डबल विजन। और लास्ट डबल एस है, एस का मीन्स देखेंगे अब, ये नोट डाउन कर लिया आपने। तो एस वीकनेस में दो टर्म दी है, तो दो साइन सिम्टम आएंगे अभी। एस मीन्स स्लर्ड स्पीच, जब वो लॉन्ग टाइम तक बताया था ना, डिक्रीज टोन, मसल टोन और स्लर्ड स्पीच व्हेन प्रोलॉन्ग कन्वर्सेशन, तो स्लर्ड स्पीच ये साइन सिम्टम आ गया। एंड नेक्स्ट एस का मीन्स हो जाएगा रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या इस और डिस्निया भी आ सकता है इसमें, डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो हमने साइन सिम्टम देख लिया, उसकी ट्रिक भी देख लिया आपको याद कराने की, मैंने ट्रिक भी बता दी आपको। अब अगला पॉइंट देखेंगे हम। एक नोट डाल लो आप, नोट डालो एक नोट। जब अर्ली मॉर्निंग, मतलब पैसे कोई पर्सन है, वो सुबह उठा सोकर उठने के बाद में उसके मतलब माइस्थेनिया ग्रेविस है वो कंडीशन, तो मसल्स फास्टिंग होती है वो सुबह के टाइम में बहुत कम होती है, तो उस टाइम स्लाइटली मसल फास्टिंग होती है और फैटिक नहीं होती। तो एट स्टार्टिंग ऑफ डे, स्लाइटली मसल्स वीकनेस एंड no fatigue at starting of the day and at end of the day मसल्स फास्टिंग होगी और फैटिक भी हो जाएगा। तो इसका क्या यूजफुल होगा कि पेशेंट है या पर्सन है, उसको मॉर्निंग टाइम पे फूड प्रोवाइड करो, एक्स्ट्रा फूड प्रोवाइड करो, क्योंकि उस टाइम मसल्स वीकनेस, स्लाइटली मसल्स वीकनेस होता है, उसमें पेन नहीं होता। तो एट द एंड ऑफ द डे फास्टिंग ऑफ मसल्स एंड सीवियर फैटिक। तो ये नोट डाल के लिख लो आप, इसको नर्सिंग मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल होता है इस नोट का, तो आप इसको याद कर लेना। अब डायग्नोसिस देखेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन को किस डायग्नोसिस, कौन सा टेस्ट होता है जिसके थ्रू डायग्नोसिस करते हैं। तो अगला पॉइंट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में बिना सोचे समझे फर्स्ट पॉइंट तो लिख दिया करो आप, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। सेकेंड, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे हम, एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करेंगे, टू डिटेक्ट एंटीबॉडी, ये डायग्नोसिस में आ जाएगा ब्लड इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा आपको, सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा डायग्नोसिस में से। क्वेश्चन आएगा अगला टेस्ट, टेंसिलोन टेस्ट, या टेंसिलोन टेस्ट को एंड्रोपोनियम टेस्ट भी बोलते हैं, एंड्रोपोनियम टेस्ट, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो एंड्रोपोनियम टेस्ट होता है क्या है, कौन सी डोज देते हैं, किस टाइम देते हैं, कैसे हम माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन को डिटेक्ट करेंगे, तो सभी पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट डायग्नोसिस में टेंसिलोन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, या एंड्रोपोनियम टेस्ट। टेंसिलोन टेस्ट
इस टेस्ट में क्या करते हैं, एड्रोपोनियम एक कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, उसको एडमिनिस्टर करते हैं। उसकी डोज इन्फेंट में तो 0.2 mg की रखते हैं, और जो अडल्ट होता है उनमें 1 to 2 mg वो डोज देंगे पेशेंट को। पेशेंट को जैसे ही दवाई दिया हमने, एड्रोपोनियम वाली डोज देंगे आईवी रूट से देंगे। तो ये टेस्ट करेंगे, आईवी रूट से डोज दी और उसके मसल्स में जो पेन हो रहा था वो रिलीफ मिल गया, उसको पेन था मसल्स में उसको रिलीफ मिला, तो ये टेस्ट क्या हो जाए, पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा। इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस है। ये कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए तो कर रहे हैं। अगर वो उसके पेशेंट को हम बोलेंगे स्टैंड अप, वो खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, एक्सरसाइज कुछ भी करवाएंगे, कुर्सी पर उठवाएंगे, हाथ खड़ी करवाएंगे, तो उसको पेन नहीं हो रहा, पेन से रिलीफ हो गया, तो ये कंडीशन डिटेक्ट कर लेंगे कि हम माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन है, और इस टेस्ट को पॉजिटिव टेस्ट हो जाएगा ये। और अगर डोज दे दिया और उसके बाद भी कंडीशन और सीवियर हो गई, मतलब पेशेंट को और ज्यादा पेन हो गया, तो वो माइस्थेनिया क्राइसिस वाली कंडीशन होती है, वो माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन नेगेटिव हो जाती है, उसमें माइस्थेनिया ग्रेविस नहीं है, तो वो और सीवियर कंडीशन होती है, वो माइस्थेनिया ग्रेविस आगे पढ़ेंगे हम। तो अब तुम टेंसिलोन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं, एड्रोपोनियम एडमिनिस्टर, जो एड्रोपोनियम क्या होती है, कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है। इसकी अमाउंट कितना होता है, डोज 1 to 2 mg, कहां पर, इन अडल्ट में, एंड 0.2 mg इन्फेंट में। तो टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे हम, अब टेस्ट देखेंगे हम। एडमिनिस्टर एड्रोपोनियम, कौन से रूट से, आईवी रूट से हमने एडमिनिस्टर कर दिया, और पेशेंट क्या कर रहा है, रिलीव कर रहा है। आफ्टर एडमिनिस्टर कर दिया, उसके बाद पेशेंट रिलीफ ऑफ पेन, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेस्ट, यानी पॉजिटिव टेस्ट मीन्स माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन अपीयर, क्योंकि वो माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन कैसे अपीयर हो जाएगी, पेन है, वो पेन से रिलीफ मिल गया, यानी उसमें माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन है। क्योंकि एंडोपोनियम क्या करता है, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडी को मतलब क्लोन बना के उसको डेड कर देता है, तो इस टाइप से ये टेस्ट डिटेक्ट कर दिया, और ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। मैंने सीटी स्कैन, एमआरआई, उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा टेंसिलोन टेस्ट में कि कौन सी ड्रग्स दी जाती है, एड्रोपोनियम दी जाती है, क्या होती है, कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, और कि कौन से रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, क्या अमाउंट रहता है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। तो हमने टेंसिलोन टेस्ट देख लिया, अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे हम। डायग्नोसिस देख लिया, अब अगला पॉइंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन सी ड्रग्स देंगे, कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग्स, कोलिनर्जिक या एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग्स देंगे। तो कोलिनर्जिक एंटी कोलिनेस्टेज ड्रग्स में कौन सी, निस्टाग्रामाइन एग्जांपल डाल लो, निस्टाग्रामाइन, एंड सेकंड फास्टाग्रामाइन एंड पाइरिडागास्ट्रिमाइड, ये ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। ये कौन सी ड्रग्स होती है, कोलिनर्जिक। एंड सेकंड कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोवाइड करेंगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड में बीटा मेथाक्सोन, कोई सी ड्रग्स प्रोवाइड कर सके कोर्टिकोस्टेरॉइड, ये क्या करेगी, इम्यून सप्रेशन है उसको कम करेगी, तो उसके एंटीबॉडी डिटेक्ट करके एंटीबॉडी माइस्थेनिया ग्रेविस कंडीशन से रिलीफ मिल जाएगा।
और अगला 3 ड्रग्स यूज लेंगे, कोलिनर्जिक, कोर्टिकोस्टेरॉइड एंड अगली प्लाज्माफोरेसिस। एंड प्लाज्माफोरेसिस भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा एंटीबॉडी को और डेड करके उनके मतलब कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हमने देख लिया। अब सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में इटियोलॉजी तो अननोन है, लेकिन थाइमस ग्लैंड ट्यूमर है, वो कोज कर सकता है माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। तो उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम थाइमेक्टोमी प्रोवाइड करेंगे, थाइमेक्टोमी करेंगे। थाइमेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड, थाइमेक्टोमी करेंगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे अब इसका अगला पॉइंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया, सर्जिकल मैनेजमेंट देख लिया, अब नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में 4-5 पॉइंट बताऊंगा, वो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, प्रिवेंट पेशेंट फॉर एस्पायरेशन, पेशेंट को एस्पायरेशन से प्रिवेंट करेंगे। सेकेंड, एस्पायरेशन से प्रिवेंट कैसे करेंगे, ड्यूरिंग फीडिंग हेड एलिवेटेड पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब सुपाइन पोजीशन होते हैं, उसमें हेड होता है, उसको थोड़ा एलिवेटेड कर दिया जाता है 45 डिग्री पर, तो वो हेड एलिवेटेड पोजीशन हो जाती है। और उसमें पेशेंट है या पर्सन है, वो ये कौन सी कंडीशन, एस्पायरेशन है, एस्पायरेशन नहीं करेगा और इससे प्रिवेंट हो जाएगा। तो प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम एस्पायरेशन। सेकेंड, लार्ज ईटिंग मील, सेकेंड लार्ज ईटिंग मील इन मॉर्निंग। मैंने एक नोट लिखवाया था आपको, मॉर्निंग में मसल वास्टिंग नहीं होती, मतलब लो होती है मसल वास्टिंग और फैटिक वाली कंडीशन नहीं होती, तो हम मॉर्निंग के टाइम में उसको फीडिंग करवाएंगे। तो लार्ज ईटिंग फीडिंग इन मॉर्निंग, लार्ज ईटिंग मील इन मॉर्निंग, सॉरी ये मील है, जिससे माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन में मैंने आपको नोट लिख के लिखवाया था वो कंडीशन, तो वो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम क्यों नाइट में खिलाएंगे। नाइट में क्या होती है, सीवियर मसल वास्टिंग होती है और फैटिक होती है, तो उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लार्ज ईटिंग मील इन मॉर्निंग। अगला, प्रोवाइड थिकन डाइट, थिकन डाइट, थिकन डाइट मीन्स मैं से नहीं बोल रहा टाइट, मतलब बिल्कुल थिक डाइट, नॉर्मल, ज्यादा थिक भी नहीं हो और ज्यादा लिक्विड नहीं हो, मीडियम होता है, वो थिकन डाइट प्रोवाइड करेंगे। एंड सक्शन इक्विपमेंट रेडी फॉर सक्शन इक्विपमेंट इन बेड साइड, सक्शन इक्विपमेंट बेड साइड में रखेंगे ताकि वो जो एयरवे होता है उसको मेंटेन कर सके। तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस वाली कंडीशन थी, उसका हमने नर्सिंग मैनेजमेंट देख लिया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। इसमें माइस्थेनिया ग्रेविस में 2 कॉम्प्लिकेशन थे, माइस्थेनिया क्राइसिस एंड माइस्थेनिया कोलिनर्जिक क्राइसिस, तो वो कंडीशन अलग थी, उनकी मैं अलग क्लास लगा दूंगा। अभी तो क्या है, क्लास बड़ी हो जाएगी, तो कॉम्प्लिकेशन है उनको अलग समझा दूंगा मैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और क्लास पसंद आए तो एक कमेंट जरूर किया करो आप। धन्यवाद दोस्तों।